हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज। तो आज की स्टोरी बहुत ही रियल सी है, कोई फेक नहीं है। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी होती है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। तो गाइज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो कहानी है, ये कहानी ऐसे है कि मतलब मैं होंगी मतलब 8th क्लास में। तो 8th क्लास में तो हमारा सडनली कहीं घूमने का मन किया। तो मतलब हमारा कुछ मन था कि हम कहीं रिश्तेदारों में जाएं, मतलब घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम कहीं गए नहीं थे। घूमने जाते थे तो हम पापा के साथ मतलब वैसे घूमने चले गए, रिश्तेदारों में हम कम जाते थे। तो हमने सोचा इस बार कहीं चलते हैं। तो हमने सोचा चलो मौसी के यहाँ चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, हम बहुत साल हो गए हैं हम मौसी के गए भी नहीं है, तो मौसी के यहाँ चलते हैं। तो हमने मौसी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया। पापा मेरे नहीं गए थे, मम्मी और हम सब बहन भाई मौसी के यहाँ चले गए। तो मतलब अब तो फिर भी ठीक है, मैं मेरठ की बात बता रही हूँ आपको। तो अब तो फिर भी ठीक है, इतना होने, लेकिन पहले तो थोड़ा होता था कि मतलब खेत वगैरह ये सब भी आपको पता है होते, तो अभी भी होते ही हैं खेत वगैरह, क्यों नहीं होते। मतलब उनका जहाँ घर था वहाँ पे पहले ज़्यादा इधर उधर खेत वेत भी थे, लेकिन अब तो नहीं है। सोचा चलो मौसी के यहाँ चलते हैं। तो हमारा मौसी के जाने का प्लान बन गया और हम मौसी के चले गए। पापा नहीं गए थे, तो हम ही बहन भाई और मम्मी हम मौसी के यहाँ चले गए। तो हम गए तो हम बहुत खुश हुए वहाँ पर जाकर। और उनका घर भी काफ़ी बड़ा है, और आपको पता है शहरों में तो इतने बड़े घर होते नहीं हैं, लेकिन जो यूपी की तरफ जाओगे तो आप बहुत बड़े घर भी आपको मिल जाते हैं, मतलब होते हैं। तो मतलब उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप ये समझ लीजिए, मतलब आधा जितना, मतलब 100 गज का तो उनका आंगन है। 100 गज का तो सिर्फ बाहर का जो एक आंगन होता है वो ही है। तो आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा उनका घर होगा। तो क्या हुआ, अब शहरों में तो इतने बड़े होते नहीं है। तो अब क्या हुआ, तो हमारा ऐसे मतलब खेलने वेले हम खेले, दोपहर का टाइम हो गया, खेलते खेलते ये वो, फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खा के रात हो गई। रात होने के बाद हम सब जो बच्चे बच्चे थे, मतलब मौसी के बच्चे और आस पड़ोस के उनके जेठ जेठानियों के बच्चे, हमने सोचा चलो छत पे चलते हैं, आज छत पे सोएंगे। तो छत पे चले गए। सोना क्या था, मतलब बातें ही करनी थी, कहानियाँ ही मतलब कहानियाँ ही सुननी थी। आपको पता है बैठ के कहीं मतलब इतने लोग होते हैं तो कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ ये सब चलते हैं। तो हम सब छत पे बैठे हुए थे और कहानी किस्से चालू हो गए। कोई अपनी बता रहा था, कोई अपनी बता रहा था, कोई कोई किस्सा बजा रहा था फनी, कोई किस्सा वगैरह। तो ऐसे ही बैठे बैठे बहुत देर हो गई। तो अचानक से जो मेरी मौसी के जो पड़ोस में एक लड़की थी, वो अचानक से उठी और वो गालियाँ देने लग गई। और वो सबको गालियाँ दे रही थी, मतलब वहाँ पे जितने भी थे, हम भाई बहन जितने भी थे। और वहाँ पर वो भी आ चुकी थी, मतलब मेरी मम्मी मौसी वगैरह भी आ चुकी थी। तो मतलब वो भी आ चुकी थी। तो फिर क्या हुआ ना, ऐसा हुआ कि वो गालियाँ देने लग गई सबको उठ के अचानक से। और हम उसकी शक्ल देखा, हमने सोचा ये शायद हमसे मजाक कर रही है। लेकिन मैं ये सोची थी अगर हम लड़कियां बच्चे बच्चे होते तो ये ऐसे गालियां मजाक भी करती, लेकिन यहाँ पे बड़े भी हैं, जैसे मेरी मम्मी भी थी, मौसी भी थी, मौसा भी थे, तो मतलब और भी बड़े लोग हैं। तो ये ऐसे तो मतलब गालियां नहीं देगी, इसको क्या हुआ है, कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम जरूर है। तो गाली दे जा रही, अभी फेंक दूंगी, छत से फेंक दूंगी, एक एक को फेंक दूंगी, ये वो, मतलब छत से गिराने की वो धमकी दे रही थी, अभी गिरा दूंगी, ये वो, ऐसे बहुत गालियां दे रही थी। तो मेरी जो मौसी थी उन्होंने उसे डांटा कि मतलब अभी थप्पड़ मारूंगी, चुपचाप बैठ जा, यहाँ पे नौटंकी मत दिखा, जा अपने घर जा, ये वो, तू ज्यादा बोल रही है, तू ये ऐसे, मतलब बहुत बदतमीज से वो बोलने लगी। तो उसकी मम्मी को एकदम से बुला लिया, उसके मम्मी और पापा को बुला लिया कि देखो तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। और मतलब वो एकदम से उसके मम्मी पापा भी आ गए और अपने मम्मी पापा को भी गाली देने लग गई। वो तेरी वजह से हुआ है, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, ये किया वो किया। उनको भी गालियां देने लग गई। अब गाली देने लग गई, उसकी माँ चुपचाप थी, उसकी मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही थी, मतलब उसको जो पापा थे वही उसको बोल रहे थे, लेकिन उसकी जो मम्मी थी वो चुपचाप ही बैठी थी, वो उसको देख रही थी। तो हमें लगा कि ऐसे चुपचाप क्यों है, मतलब क्या बात है। तो फिर क्या हुआ, उसकी तू आ गई यहाँ पे, ऐसे ऐसे बोल रही अपनी माँ को, तू आ गई यहाँ पे, है क्या सोच के आई थी यहाँ पे, ये मजे से रहेगी, ये वो अपनी माँ को ही बोल रही थी। क्या हुआ फिर, ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब उसकी इतनी, वो छत से ही गिरना चाह रही थी, मतलब
वो जो लड़की थी जो गालियाँ दे रही थी, जिसको मैं बता रही हूँ, वो छत से ही गिरना चाह रही थी खुद भी, वो बिल्कुल छत के बिल्कुल करीब आ गई थी गिरने के लिए। तो फिर जैसे मतलब एकदम वहाँ पे कोई मतलब जैसे उसके पापा थे और भी लोग आ गए थे, गांव के पुजारी थे एक वहाँ पे के, गांव के, आपको पता है गांव में तो अगर किसी के गांव नहीं, मतलब गांव नहीं कहेंगे, मतलब आपको पता है कि शहरों में इतना मतलब नहीं रखा जाता, लेकिन यूपी की तरफ अभी भी ऐसा है कि किसी के घर में अगर एक घर में प्रॉब्लम होती है, मेरठ की बात बता रही हूँ मैं आपको, एक घर में प्रॉब्लम होती है तो दूसरा भी जो आस पड़ोस के वो भी उसकी हेल्प के लिए भागते हैं। शहरों में इतना प्रेम भाव नहीं है, लेकिन अभी भी यूपी की तरफ प्रेम भाव अभी भी है लोगों में। तो सबके सब आ गए और उसको जो एक पंडित जी थे वहीं के आसपास के, वो पंडित जी भी थे वहाँ पे आए और उसने उन लड़की का उसका हाथ पकड़ा और एकदम से आगे को लेके आए। जैसे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और जैसे उसके, मैं आपको आपको बता नहीं सकती, आप बिलीव ही नहीं करोगे, ऐसा लगा उसके शरीर से निकल के कुछ जैसे गया हो। आपको आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मतलब ऐसा भी है। तो फिर हमने बोला कि ये क्या मतलब, ये क्या हो गया। फिर वो कह रही क्या हो गया, मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। और अरे क्या हो गया, अभी तो हम यहाँ पे कहानी, अभी तो किससे ये सब चल रहा था, क्या हो गया आंटी, इतने लोग क्यों आ गए। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, मतलब सब उसको हैरान थे देख कर इस चीज़ से कि उसको क्या हुआ। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे, जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी वो मतलब रियल नहीं थी, वो सौतेली उसकी माँ थी। तो सबने यही कहा कि मतलब हो सकता है कि उसकी जो जो उसकी रियल मम्मी है, तो शायद उस चीज़ उस वो आई हो इसको ले जाने के लिए, और या उससे नफरत करती हो उसकी जो दूसरी मम्मी थी, ये वो। तो सबने यही अंदाज़ा लगाया। तो अब तो वो क्या हुआ, उसको काफ़ी, उसके बाद तो हम गए भी नहीं, लेकिन जैसे हमने फ़ोन पे पूछा तो फिर यही है कि वो यही कहते कि शादी ब्याह में तो जाते, लेकिन वैसे रहने के लिए नहीं गए हम कभी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हमने पूछा कि हाँ ठीक है, ये तो काफ़ी उसको मतलब जो है पंडित वंडित को दिखाया तो कहे कि उसकी शादी भी हो गई है अब, वो मतलब कह तो नहीं, लेकिन उसको अभी भी जो मेरी मौसी की लड़की है वो बोलती है अभी भी उसको होता है कभी कभी। आई होप वो सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो गाइज़, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।